बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के अंदर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम पहचान पढ़ते हैं कि पहचान क्या होती है। उर्दू फ़िक्रे से हमें कैसे पता चले कि ये कौन सा टेंस है। तो कहता है उर्दू फ़िक्रों की आहर पर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ती रही हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ वगैरह आए। या इसके अलावा सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं भी आ सकता है, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि साथ में कोई मुद्दत, कोई वक़्त का जिक्र होगा। ठीक है, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर भी पढ़ा था पहचान कि रहा है, रही है, रहे हैं होता है, लेकिन वहाँ पर टाइम पीरियड नहीं था, कोई मुद्दत नहीं थी, कोई वक़्त नहीं था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं के साथ कोई टाइम पीरियड भी आएगा। ठीक है, या दूसरी पहचान आपने क्या पढ़ी कि ता रहा है, ती रही है वगैरह के इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये उर्दू की पहचान है इसकी। ठीक है, अब हम इसको दूसरे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेसिकली काम की नोयत क्या होती है। तो ये माजी के अंदर कोई काम स्टार्ट हुआ है जो कि अभी प्रेजेंट के अंदर भी कंटिन्यू है, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उनका ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ होता है। ठीक है, अब हम इसकी पहले फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। फॉर्मेशन इसकी क्या होती है कि सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आते हैं वो आते हैं हैज़ या हैव के साथ बीन लगता है, यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन। फिर आपको मैंने पहले ही बता चुका हुआ हूँ कि जो कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आपने ऊपर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ा, वहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। अब नीचे जो लास्ट तीन सेंटेंस आएंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके अंदर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगाएंगे। उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी टाइम पीरियड आता है उसके लिए हम सिंस लगा के या फॉर लगा के जो भी टाइम होता है वो लगा देते हैं। तो ये इसकी फॉर्मेशन थी। अब हम पढ़ते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि सिंस कहाँ पे लगाना होता है और फॉर कहाँ पे लगाना होता है। ये बच्चों के लिए अक्सर कन्फ्यूजन का बायस बनता है, तो इसके बारे में मुख्तलिफ रूल्स हैं। पहला रूल जो हम कह लें कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है कि जब कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिक होता है तब हम सिंस लगाते हैं और नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। लेकिन ये रूल अक्सर बच्चों के लिए कन्फ्यूजन का जो है रीज़न बनता है। हम इसके बारे में एक और रूल को पढ़ लेते हैं। वो रूल क्या है कि जिस टाइम पीरियड को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, इस तरह से आवर्स हैं, डेज़ हैं, वीक्स हैं, या मंथ्स हैं, या ईयर्स हैं, इनको आप काउंट कर सकते हो। तो जिस टाइम को आप काउंट कर सकते हो वहाँ पे आपने फॉर लगाना है, और जिस टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते उसके साथ आपने सिंस लगाना है। ठीक है, अगर आपको ये रूल भी समझ नहीं आया तो मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूं जहां पर आपको सीखने का मौका मिलेगा कि कहां कहां पे सिंस आ रहा है, कहां कहां पे फॉर आ रहा है। टाइम कैसे कैसे आ सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम 3 o'clock, 5 o'clock, यानी कि जब टाइम बता दिया गया कि जैसे 3 o'clock लिखा हुआ है, 5 o'clock लिखा हुआ है, यहां पर आप सिंस लगाएंगे। लेकिन जब बात होगी कि 3 घंटों से या 5 घंटों से, 3 आवर्स और 5 आवर्स, फिर आप फॉर लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से डेज हैं, जब आप डे का नाम बता देंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तब आप क्या लगाएंगे, तब आप सिंस लगाएंगे। लेकिन जब आपको कहा जाएगा कि 2 डेज, 2 दिनों से, 3 डेज, 4 डेज, 10 डेज, फिर आप फॉर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि इवनिंग, मॉर्निंग, ठीक है, नून, आफ्टरनून, इसी तरह से आप मुख्तलिफ जो पीरियड्स ऑफ टाइम्स हैं उनके साथ आप क्या लगाते हैं, आप सिंस लगाते हैं। फिर है डेट, जब आपको डेट लिख के दी जाती है, जैसे 2 अप्रैल है या 14 अगस्त है, जब डेट आ रही होती है तब भी आप क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। इसके बाद ईयर के बारे में, जब ईयर लिखा हुआ होगा, जैसे 2010, 1999, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप सिंस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब बात होगी कि इतने सालों से, जैसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, फिर आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे।
बात समझ आ रही है कि जब स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा होगा तब आप सिंस लगाते आ रहे हो, लेकिन जब आपको बताया जा रहा हो कि इतने दिनों से, इतने घंटों से, इतने मिनटों से, तब आप क्या लगाओगे? तब आप फॉर लगाओगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे आएगा मंथ्स के बारे में। तो इसका भी रूल यही होगा कि जब मंथ का नेम दिया जाएगा, जैसे अगस्त है, सितंबर है, एटसेट्रा, तो वहाँ पर आप सिंस लगाएंगे। लेकिन जब मंथ बताए जाएं कि इतने महीनों से, जैसे 2 मंथ्स है, 5 मंथ्स है, 10 मंथ्स है, तब आप क्या लगाएंगे? तब आप फॉर लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सिंस और फॉर के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को जब पढ़ेंगे या हम एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो ये रूल आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? लोग, यानी कि पीपल। पीपल ज़्यादा है, हैव लगेगा। पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क। अब क्या है? सुबह से, पीरियड ऑफ टाइम आ गया, इसका मतलब हमने सिंस लगाना है, सिंस मॉर्निंग। वेरी सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है, खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब 4 बजे अगर होता ना 4 घंटों से, फिर हम 4 लगाते। अब है 4 बजे से, तो क्या लगाएंगे? सिंस, सिंस 4 o'clock। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग। अब 2 घंटे है, अगर 2 बजे से होता फिर हम सिंस लगाते। अब है 2 घंटों से, तो क्या आएगा? फॉर 2 hours। लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है। द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। नंबर 5 है, तालिबे इल्म 4 माह से मेहनत कर रहा है। द स्टूडेंट हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 months। लड़कियां 2 साल से कॉलेज आ रही हैं। द गर्ल्स हैव बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 years। उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो 8, जैसे टाइम लिखा हुआ 8 o'clock, तो वो 8 के बाद अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं, फिर ओ लिखते हैं और फिर आगे क्लॉक लिखते हैं। ये गलत होता है। आपने 8 लिखना है, थोड़ी सी स्पेस के बाद ओ, फिर कॉमा लगाना है। बेसिकली ये ऑफ की शॉर्ट फॉर्म है, 8 ऑफ क्लॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है, असगर 15 मिनट से नहा रहा है। असगर हैज़ बीन टेकिंग अ बाथ फॉर 15 minutes। हम कई घंटों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सेवरल आवर्स। लोग शाम से सदर का इस्तकबाल करने के लिए जमा हो रहे हैं। पीपल हैव बीन गैदरिंग टू वेलकम द प्रेसिडेंट सिंस इवनिंग। वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1982। कंजूस 5 साल से एक एक पैसा जमा कर रहा है। द माइजर हैज़ बीन सेविंग एवरी पेनी फॉर 5 years। सेंटेंस नंबर 13 है, असलम दोपहर से पतंग उड़ा रहा है। असलम हैज़ बीन फ्लाइंग द काइट सिंस नून। सब दोस्त मंगल से इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। ऑल द फ्रेंड्स हैव बीन ट्रैवलिंग टुगेदर सिंस ट्यूसडे। हम कल से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग टू गो बैक सिंस यस्टरडे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसकी एग्जाम्पल्स। अब हम इसके एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। अकबर हैज़ बीन लर्निंग टेबल्स फॉर सेवरल आवर्स। तुम 6 बजे से दोस्तों को खत लिख रहे हो। यू हैव बीन राइटिंग लेटर्स टू योर फ्रेंड्स सिंस 6 o'clock। मरीज 10 मिनट से चीख रहा है। द पेशेंट हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 minutes। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा है। द डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 minutes। चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है। द वॉचमैन हैज़ बीन कीपिंग वॉच फॉर 5 hours। तुम 5 मिनट से चाकू तेज कर रहे हो। यू हैव बीन शार्पनिंग नाइफ फॉर 5 minutes। किसान 2 माह से फसल की कटाई कर रहा है। द फार्मर हैज़ बीन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स फॉर 2 months। नक्शा नवीस 1 हफ्ते से इमारत का नक्शा बना रहे हैं। द ड्राफ्ट्समैन, अब प्लूरल है, ज़्यादा है तो हैव लगा, हैव बीन ड्राइंग द मैप ऑफ द बिल्डिंग फॉर अ वीक। खिलाड़ी कई दिन से मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। द प्लेयर्स हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशंस टू प्ले अ मैच फॉर सेवरल डेज। मैं बुध से
टीवी मरम्मत कर रहा हूँ। आई हैव बीन रिपेयरिंग द टीवी सेट सिंस वेडनेसडे। वो 1983 से पेंशन ले रहा है। ही हैज़ बीन गेटिंग पेंशन सिंस 1983। कुछ लोग शाम से नुमाइश का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सम पीपल हैव बीन एंजॉइंग एग्जीबिशन सिंस इवनिंग। सब लोग 1 घंटे से एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं। All the people have been embracing one another for an hour. लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं। The girls have been making garlands since 7 o'clock. तमाम मुसलमान यकम रमदान से रोज़े रख रहे हैं। All the Muslims have been fasting since the first of Ramadan. So dear students, ये थी इसकी अफर्मेटिव की फॉर्मेशन। तो अब हम चलते हैं इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन की तरफ। नेगेटिव में आपको पता है आपने नॉट लगाना है, लेकिन कहाँ पे लगाना है, लेट्स सी। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आप लगाएंगे हैज़ या हैव, तब आप लगे आएंगे नॉट और उसके बाद लगेगा बीन, यानी कि हैज़ हैव और बीन के दरमियान में नॉट आएगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वैसे ही आएगा, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम, वैसे ही जो रूल हम ऊपर पढ़ के आए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं फ्रॉम पीटीबी ग्रामर नेगेटिव सेंटेंसेस। मलाह 2 घंटे से अपनी कश्तियां छोड़कर नहीं जा रहे हैं। द बोट्स मैन हैव नॉट बिन लिविंग देयर बोट्स फॉर 2 hours। वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बिन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुसाफिर शाम से आग नहीं जला रहे हैं। The passengers have not been burning fire since evening. निकम्मे तालिबे इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। The idle students have not been working for many days. दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है। The tailor has not been sewing clothes since Tuesday. शिकारी कई माह से जाल नहीं बिछा रहा है। The hunter has not been setting trap for several months. ये लड़के 3 दिन से शरारत नहीं कर रहे हैं। These boys have not been making mischief for 3 days. पुलिस सोमवार से शहर में गश्त नहीं कर रही है। The police have not been patrolling the city since Monday. वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं। They have not been advising us for 15 days. आप अपने वालिदैन के मशवरे पर कई साल से अमल नहीं कर रहे हैं। You have not been acting upon the advice of your parents for several years. डॉक्टर 3 दिन से मरीज का इलाज नहीं कर रहे हैं। The doctors have not been treating the patients for 3 days. मुझे अक्टूबर से अपने भाई के ख़त नहीं मिल रहे हैं। I have not been receiving the letters from my brother since October. वो अपनी माँ को 4 माह से कुछ नहीं दे रहा है। He has not been giving anything to his mother for 4 months. 2 सहेलियां मार्च से एक दूसरे को नहीं मिल रही हैं। The 2 friends have not been meeting each other since March. लोग कल रात से डाकू की मौत पर अफसोस नहीं कर रहे हैं। The people have not been mourning the death of the robber since last night. So dear students, यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल्स जो थी वो कंप्लीट होती हैं। अब हम इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। It has not been raining in Lahore since yesterday. तालाब में मेंढक शाम से नहीं टरा रहे हैं। The frogs have not been croaking in the pond since evening. हम अप्रैल से अफवाहों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। We have not been believing in rumors since April. Sentence number 4 is, ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है। This man has not been mowing grass since morning. किसान कई माह से नया ट्रैक्टर नहीं खरीद रहा है। The farmer has not been buying a new tractor for several months.
असगर 20 दिन से झूठ नहीं बोल रहा है। असगर हैज़ नॉट बीन टेलिंग अ लाई फॉर 20 डेज। मैं दिसंबर से नया नावल नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ न्यू नावल सिंस दिसंबर। मेरे दोस्त कई सालों से तोहफे नहीं भेज रहे हैं। माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन सेंडिंग गिफ्ट्स फॉर सेवरल ईयर्स। मुर्गियाँ जून से अंडे नहीं दे रही हैं। द hens have not been laying eggs since June. हमारी गाय सोमवार से दूध नहीं दे रही है। Our cow has not been yielding milk. यहाँ आप डायरेक्ट भी मिल्किंग कर सकते थे। has not been milking since Monday. मुर्ग कल से अजान नहीं दे रहा है। The cook has not been crowing since yesterday. बैल 2 दिन से चारा नहीं खा रहा है। The ox has not been eating fodder for 2 days. उसका भाई 4 रोज से नमाज नहीं पढ़ रहा है। His brother has not been offering namaz for 4 days. मरीज 2 दिन से दवाई नहीं पी रहा है। The patient has not been taking medicine for 2 days. शेर सोमवार से मवेशियों पर हमला नहीं कर रहा है। द लायन हैज़ नॉट बीन अटैकिंग द कैटल सिंस मंडे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेगेटिव भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि आप हेल्पिंग ऑफ स्टार्ट पर ले आते हैं, यानी कि हैज़ और हैव आ जाएगा स्टार्ट के ऊपर। फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आप बीन लगाएंगे। ये चीज़ आपने क्लियर करनी है। उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर का यूज़ प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब WH क्वेश्चन आ जाएगा तो वो फिक्रे के स्टार्ट पर आ जाएगा। बाकी सारी फॉर्मेशन हमारी वही रहेगी। WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, देन ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर के साथ टाइम पीरियड और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, क्या ख़राब फलों पर मक्खियाँ 2 घंटे से बिनबिना रही हैं। हैव द फ्लाइज बीन बजिंग ओवर द रोटन फ्रूट्स फॉर 2 hours. क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है। हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद द टॉयज सिंस 2 o'clock. अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है। तो जब कब से का मीनिंग आता है तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं सिंस व्हेन से। Since when has the rich man been taking a rest? नेक्स्ट है, बढ़ई जुमे से कुर्सियां कहाँ मरम्मत कर रहा है। Where has the carpenter been repairing chairs since Friday? सईद 3 दिन से दवाई क्यों नहीं खा रहा है। Why has Said not been taking medicine for 3 days? क्या मालिक अपने नौकर को 7 बजे से सजा दे रहा है। Has the master been punishing his servant since 7 o'clock? वो दोपहर से लकड़ी कहाँ चीर रहे हैं। Where have they been sawing wood since noon? क्या खिलाड़ी 10 मिनट से फुटबॉल में हवा भर रहे हैं। Have the players been inflating the football for 10 minutes? शरारती लड़के कब से ट्यूब से हवा निकाल रहे हैं। Since when have the naughty boys been deflating the tube? क्या मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। Have the guests been waiting for meal for an hour? क्या मवेशी इस जोहर से 2 माह से पानी पी रहे हैं। Have the cattle been drinking water at this pond for 2 months? सेंटेंस नंबर 12 है, यहाँ आप 4 घंटे से क्या कर रहे हैं। What have you been doing here for 4 hours? बशीर 7 बजे से कौन सी कहानी लिख रहा है। Which story has बशीर been writing since 7 o'clock? नाज सोमवार से किसकी कमीज सी रही है। Whose shirt has नाज been sewing since Monday? क्या तुम्हारे दोस्त अक्टूबर से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। Have your friends been helping you since October? तो ये एग्जाम्पल थी। अब इसकी सॉल्व एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सॉल्व एक्सरसाइज फ्रॉम PTP ग्रामर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बारिश शाम से हो रही है। Has it been raining since evening? क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है। Has the crowd been raising slogans since noon?
बच्चे सुबह से किताबें क्यों ख़राब कर रहे हैं? Why have the children been spoiling books since morning? मेरा भाई किस कारखाने में 11 तारीख से काम कर रहा है? In which factory has my brother been working since 11th instant? क्या वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है? Has he been reading a novel for 20 minutes? मजदूर 5 घंटे से कहाँ काम कर रहे हैं? Where have the laborers been working for 5 hours? सड़क बनाने वाला इंजन 2 दिन से किस सड़क की मरम्मत कर रहा है? Which road has the road ruler been repairing for 2 days? क्या मौसीकार मंगल से गीत गा रहे हैं? Have the musicians been singing songs since Tuesday? माली कब से नए दरख्त लगा रहा है? Since when has the gardener been planting new trees? दुकानदार 3 दिन से दुकानें क्यों सजा रहे हैं? Why have the shopkeepers been decorating shops for 3 days? क्या बच्चा सुबह से खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा है? Has the child not been playing with toys since morning? क्या मरीज 4 दिन से नहीं नहा रहा है? Has the patient not been taking a bath for 4 days? Sentence number 13 is, क्या वो 2 माह से तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा है? Has he not been advising you for 2 months? क्या लोग 5 बजे से इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं? Have the people been joining the procession since 5 o'clock? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी अपने अख्ताम को पहुँचता है। इसके अंदर आपने ख़ास तौर पर सिंस और फॉर की फॉर्मेशन को देखना है, हेल्पिंग वर्ब के यूज़ को देखना है। आई होप सो कि आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।